सो हेलो गाइस, मनीषा दिस साइड फ्रॉम प्रेप कोडिंग। सो आज हम सर्चिंग एंड सॉर्टिंग की सीरीज का एक नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करने जा रहे हैं जिसका नाम है फाइंड के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स। ठीक है जी, तो एक बार सवाल देखते हैं और देखते हैं कि इसको कैसे सबमिट कर पाएंगे हम। तो बेसिकली आपको ना एक सॉर्टेड एरे मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अगर आप इस एरे को देखें तो एक सॉर्टेड एरे है और उसके साथ साथ दो चीज़ें और मिली हैं। पहली चीज़ है एक्स एंड दूसरी चीज़ है के। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर x45 है, k3 है। आपको क्या करना है, इस एरे में से ना x के क्लोजेस्ट एलिमेंट निकालने हैं। मतलब तीन ऐसे एलिमेंट बताने हैं जो कि 45 के सबसे ज्यादा क्लोज हो। ठीक है, जहां पर क्लोज होने की कंडीशन क्या होती है कि जो इस एलिमेंट का और 45 की वैल्यू का जो गैप है ना, वो कम से कम होना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पर देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे आपको सिलेक्ट करना है कि ए और बी में से कौन x के ज्यादा क्लोज होगा। तो देखिए, मान लीजिए कि x में 45 पड़ा है, ए में 60 पड़ा है और बी में पड़ा है 30। ठीक है जी, तो देखिए कि आपका a माइनस एक्स का गैप कितना आने वाला है, इनका a और x का एब्सोल्यूट गैप कितना आने वाला है, तो वो आ जाएगा 15। और अगर आप b और x के एब्सोल्यूट गैप देखेंगे तो वो आ जाएगा 15 अगेन। दोनों ही गैप सेम आ रहे हैं। तो जब गैप सेम आता है ना, तो कॉन्फ्लिक्ट होता है कि भाई अब a को ज्यादा क्लोज बोलूं या b को ज्यादा क्लोज बोलूं। तो जब ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आया ना कि a और b दोनों को गैप x के साथ सेम आ रहा है, तो आप उसको सिलेक्ट करिए जिसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है जी, आप उसको क्लोज मानोगे जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ज्यादा छोटा है। तो मैं ए बी में से बी को ज्यादा क्लोज मानूंगी। ठीक है, और अगर गैप ही सेम नहीं है तो ऑफकोर्स जो गैप छोटा है आप उसी को ज्यादा क्लोज मानोगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ 35 होता, तो ए और एक्स का जो गैप है वो कितना आता, वो तो अभी भी 15 ही आता। बी और एक्स का गैप कितना आता, बी और एक्स का गैप आता 10। ठीक है जी, तो पक्का आप बी को ही ज्यादा क्लोज बोलते कि हाँ 35 45 के ज्यादा क्लोज है एज कंपेयर टू 60। सही कह रही हूँ। ठीक है जी, तो इस हिसाब से आपको बताना है कि के क्लोजेस्ट एलिमेंट क्या रहेंगे एक्स के लिए, है ना। तो ये देखिए, आपने बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे करे होंगे जब आप प्रायोरिटी क्यू पढ़ते हैं, हीप्स में जब आप करते हैं के लार्जेस्ट एलिमेंट के स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो कुछ उसी चीज पे बेस्ड ये क्वेश्चन भी है। बस बात यहाँ पे है कि यहाँ पर के लार्जेस्ट या के स्मॉलेस्ट वैल्यू के टर्म्स पे नहीं बोला जा रहा है, एक्स के साथ क्लोजनेस के टर्म्स पे बोला जा रहा है। तो मैं सबसे पहली चीज ना यहाँ पर थोड़ा इजी समझने के लिए गैप लिख देती हूँ। जहां गैप पता है मैं किस चीज को कह रही हूँ, गैप है आपका इस चीज के बराबर। गैप जहां पर मैं इस चीज को बोल रही हूँ कि एक्स का एब्सोल्यूट गैप विद ईच एंड एवरी एलिमेंट। ठीक है, ये लिख रही हूँ। जैसे यहाँ देखिए 45 और 10 का गैप 35 होगा, 45 और 20 का गैप कितना होगा 25, है ना। यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ 5 और यहाँ 15। तो ये मैंने गैप्स लिख दिए 45 के विद कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, है ना। अब देखते हैं कि इनमें से हमारे के क्लोजेस्ट एलिमेंट कौन बनेंगे। तो मुझे सबसे बढ़िया ये दो लोग दिखाई दे रहे हैं क्योंकि इनका जो गैप है 45 के साथ वो सबसे छोटा है। अब मैं इनमें से किसको प्रेफर करूँ, मुझे तीन एलिमेंट सिलेक्ट करने हैं, तो ऑफकोर्स मैं दोनों को प्रेफर करना पसंद करूंगी। मैं इन दोनों को प्रेफर करूंगी। और अब देखिए, दो एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए, चलो तीसरा सिलेक्ट करते हैं। तो मुझे इसका भी गैप 15 नजर आया और इसका भी गैप 15 नजर आया। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि अगर दो लोगों का गैप सेम होता है तो आप उसको प्रेफर करें जो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू छोटा है। तो मैं इसको प्रेफर करूंगी 30 वाले को। अब के क्लोजेस्ट एलिमेंट फ्रॉम 45 वुड बी कौन कौन है, 30, 40 एंड 50। तो ये तीन लोग ऐसे हैं जो 45 के ज्यादा क्लोज हैं। सही है जी, तो काइंड ऑफ थोड़ा प्रायोरिटी क्यू जैसा ही आइडिया है। यहाँ पर मैं क्या चाह रही हूँ, मैं ये चाह रही हूँ कि भाई मुझे ऐसी प्रायोरिटी क्यू बनानी आ जाए जो कि ऐसे बंदे को पहले निकाले जिसका गैप सबसे कम है। ठीक है, मैं ऐसे लोग चाहती हूँ कि जिनका गैप कम होना वो मुझे प्रेफर करवाने, है ना। तो एक तरीका तो क्या होता है, देखो जब भी आप यार प्रायोरिटी क्यू का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सबसे पहला तरीका ये होता है कि अपनी प्रायोरिटी क्यू में ना सारे लोगों को भर दो, सारे के सारे लोगों को भर दो, है ना। सारे पेयर्स को मैं प्रायोरिटी क्यू में पेयर रखूंगी, वैल्यू और गैप क्या है, क्योंकि मुझे गैप के हिसाब से ही दो लोगों को कंपेयर करना है। तो पहला तरीका तो ये है कि प्रायोरिटी क्यू में सारे पेयर्स को भर दीजिए। लेकिन ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सा तरीका हो जाएगा। मतलब सारे लोगों को भरने की जरूरत नहीं होती अगर आप के लोगों का कंपैरिजन चाहते हो तो, कि के बेस्ट वाले लोग आ जाएं तो। ठीक है जी, तो एक तरीका तो ये है कि इन सबको भर लीजिए और फिर सिलेक्ट कर लीजिए सबसे पहले। मतलब ये देखो, ये दोनों ऐसे लोग हैं जिनका गैप सेम है, तो आप इसको सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे, देन इसको, एंड फाइनली इस वाले एलिमेंट को। तो फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड करके आप सिलेक्ट कर लोगे अपने के क्लोजेस्ट लोगों को। एक तरीका तो ये है। बट ऐसे क्वेश्चन हमने हीप में भी करे हैं कि यार के बेस्ट लोगों को निकलवाने के लिए ना एक्चुअली में प्रायोरिटी क्यू में सबको भरना जरूरी नहीं है। प्रायोरिटी क्यू में के लोगों को भी भर के ये काम करा जा सकता है। तो हम वही स्ट्रैटेजी अपनाने वाले हैं। सही है, इसी वजह से मैं अपनी प्रायोरिटी क्यू को मैक्स हीप टाइप का बनाऊंगी। तो एक बार थोड़ा पार्स करने की कोशिश करते हैं, देन डिसाइड करेंगे कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। ओके,
तो सबसे पहले तो प्रायोरिटी क्यू बना लेते हैं। ठीक है जी, एक बार हल्का सा एक पार्ट्स करते हैं एंड उसके बाद वी विल सी कि क्या करना चाह रहे हैं। तो ये रही आपकी प्रायोरिटी क्यू, जो कि किस टाइप की है, मैक्स हीप टाइप की है। ओके, पता है इसको मैक्स हीप टाइप का क्यों बनाया? एक बार हल्का सा पार्स करते हैं देन मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज के नहीं हो जाता, एक और चीज, इस प्रायोरिटी क्यू में एटमोस्ट के एलिमेंट्स ही होंगे, के से ज्यादा नहीं होंगे, मैं सबके सबको नहीं भर रही हूँ, तो एटमोस्ट के एलिमेंट होंगे और ये प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप टाइप की है। दो चीजें याद रखिएगा, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज के नहीं हो जाता तब तक तो कंपटीशन की कोई बात ही नहीं है। एलिमेंट्स उठाकर उनका पेयर बना बनाकर डाल दीजिए। मैंने 10 35 डाल दिया, देन 20 25 डाल दिया, 20 एलिमेंट और उसका गैप 45 के साथ 25, देन ये वाला पेयर डाल दिया 30 15 वाला। अब कंपटीशन वाली बात है, पता है क्या है, देखिएगा, एक ऐसा पेयर आ रहा है जो कि के क्लोजेस्ट लोगों में शामिल होगा या नहीं होगा, ये डिसीजन मुझे लेना चाहिए। तो मैं ये कहूंगी कि देखो यार, अभी तक के ऐसे पेयर्स पड़े थे, आप जो इनमें से वर्स्ट है ना उसकी जगह ले सकते हो, तो आप हमारी टीम में शामिल हो जाओ, आप बेस्ट के लोगों में शामिल हो जाओ। और इनमें से वर्स्ट पता है कौन है? जिसका गैप 45 के साथ सबसे ज्यादा आया हुआ है, तो इसलिए आपको मैक्स हीप चाहिए होगा। ठीक है जी, सही है ना? क्योंकि मुझे ऐसा बंदा चाहिए, यहाँ पर ये जो एलिमेंट आया ये कह रहा है कि अगर मैं वर्स्ट से अच्छा हूं ना तो मैं पक्का के बेस्ट लोगों में शामिल हो सकता हूँ, अब तक के बेस्ट लोगों में शामिल हो सकता हूँ। सही है, तो ये डिसीजन लिया जाएगा यहाँ पे, इसलिए प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप टाइप की बनाई जाएगी। ओके, तो ये कहेगा कि जरा दिखाओ मुझे प्रायोरिटी क्यू की पीक पर क्या दिखेगा। तो प्रायोरिटी क्यू की पीक पर दिखेगा आपको 10 35, क्योंकि 35 गैप अब तक का सबसे बड़ा गैप था। तो ये कहेगा कि यार मैं तो इससे बहुत अच्छा हूँ, मैं 5 का गैप रखता हूँ, इसका तो 35 का गैप है, तो इस मोमेंट पे आपको क्या करना चाहिए, pq.remove और इस पेयर को ऐड करवा देना चाहिए, दैट इज 40 with 5। ठीक है जी, अब एक बार इस वाले पेयर पर आकर बात करते हैं। तो अभी मुझे प्रायोरिटी क्यू की पीक पर क्या नजर आ रहा होगा, 20 with 25। ओके, क्योंकि इस पेयर का गैप सबसे बड़ा है। यहाँ पर आके मैंने देखा, इसने कहा कि मेरा गैप 5 है, तो हम कहेंगे बहुत अच्छा, ये तो अब तक के जो के बेस्ट लोग थे उनमें से जो वर्स्ट वाला था उसके गैप से काफी अच्छा है। तो अगेन इस पेयर को रिमूव करा जाए, pq.remove, और इस नए वाले पेयर को ऐड करा जाए कि हाँ तुम के बेस्ट लोगों में शामिल होने के लायक हो। ठीक है जी, अब अगर आप अपनी प्रायोरिटी क्यू के पिक को देखोगे तो आपको 30 with 15 नजर आएगा। एंड फाइनली आप इधर आ रहे हो, अब बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, गौर से सुनना क्या होगा। ये कहेगा मेरा गैप 15 है, हम कहेंगे प्रायोरिटी क्यू की पीक पे जो पड़ा है उसका गैप भी 15 है, अब तक के जो 3 बेस्ट लोग थे उसमें से ये वर्स्ट वाला है और इसका गैप 15 है। तो इसने कहा कि ठीक है, फिर किसको सिलेक्ट करोगे? तो हम कहेंगे कि भाई हम इसी को सिलेक्ट करेंगे बिकॉज इसकी वैल्यू छोटी है, तो उस 60 with 15 वाले पेयर को इग्नोर कर देंगे। एंड फाइनली जब आपका पार्ट्स खत्म होगा तो आपके पास प्रायोरिटी क्यू में के क्लोजेस्ट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, आप उन्हें निकलवा सकते हैं। ठीक है जी, बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि प्रायोरिटी क्यू में से ये लोग अब जब निकल रहे हैं मेरा आंसर बनाने के लिए, क्योंकि मुझे आंसर कैसे रिटर्न करना है, मुझे लिस्ट में इन वैल्यूज को भर के देना है। ठीक है, लिस्ट में इन वैल्यूज को भर के देना है और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, क्वेश्चन में मेंशन करा है ये बात। ठीक है जी, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेंशन करा है द रिजल्ट शुड बी सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, बट अगर आप यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट्स को निकालोगे तो वो तो गैप के बेसिस पे आ रहे हैं, सबसे पहले 30 आएगा, फिर क्योंकि इन दोनों का गैप बराबर तो जिसकी वैल्यू छोटी वो आ जाएगा, एंड फाइनली 50 आएगा। सही है जी, अभी लकीली ऐसा हो रहा है कि असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, बट नॉट नेसेसरली कि हमेशा ऐसा हो। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज करके दिखा दूंगी। ठीक है, तो एक और डिसेंट से एग्जांपल में पार्स करके देखेंगे एक बार, तब तक इसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो पहले एक बार इसको कोड करते हैं, देन एक और अच्छा सा पार्स लगाते हैं। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन किस ग्रुप के क्वेश्चन को बिलोंग करेगा, जो आप के लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट क्वेश्चन करते हो ना प्रायोरिटी क्यू करते टाइम, काइंड ऑफ थोड़ा वैसा ही है, बस यहाँ पर वैल्यूज के बेसिस पे के लार्जेस्ट नहीं कहा जा रहा है, के क्लोजेस्ट कहा जा रहा है, तो गैप पर कंडीशन आ गई। ठीक है जी, आपको प्रायोरिटी क्यू का कंपेरेबल खुद लिखना पड़ेगा कि हाँ मेरी प्रायोरिटी क्यू में पेयर डल रहा है और मैं दो पेयर्स को कैसे कंपेयर करता हूँ, बेस्ड ऑन देयर गैप्स। ओके जी, तो ये आपको मेंशन करना पड़ेगा वहां पे। सही है, तो एक बार इसको कोड करने की कोशिश करते हैं, देन एक और डिसेंट सा पार्ट्स लगाएंगे। ठीक है, ठीक है जी, तो देखिए कोड के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होगा, एरे दिया है, के दिया है, एक्स दिया है। तो सबसे पहले तो मुझे प्रायोरिटी क्यू में पेयर को रखना है, तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेती हूँ, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर। ओके जी, इस पेयर में दो चीजें पड़ी हैं, वैल्यू एंड गैप। तो वैल्यू एंड गैप दो चीज पड़ी हैं पेयर में, ये रहा पेयर का खाली कंस्ट्रक्टर, और एक और बना लीजिए पेयर का भरा हुआ कंस्ट्रक्टर। तो इंट वैल्यू कॉमा इंट गैप, दिस डॉट वैल इक्वल्स टू वैल, दिस डॉट गैप इक्वल्स टू गैप। ठीक है जी, ये तो हो गया अपना
पेयर बनाने का काम, जो चीज़ हम प्रायोरिटी क्यू में डालने वाले हैं। मुझे इस पे कंपेरेबल भी लगाना होगा क्योंकि मैं 2 पेयर्स को उनकी गैप के बेसिस पे कंपेयर कर रही हूँ। मुझे सिखाना होगा ना 2 पेयर्स को कैसे कंपेयर करा जाए। तो वो हम लिख लेंगे, बट उससे पहले थोड़ा आगे का कोड एक बार लिखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या-क्या चाहिए होगा। तो आपको एक एरे लिस्ट में अपना आंसर भर के रिटर्न करना है। तो सबसे पहले तो एरे लिस्ट बना लीजिए, उसका नाम लिख लीजिए लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। ठीक है जी, ये अपनी आंसर एरे लिस्ट है जो हमें रिटर्न करनी है। अब एक प्रायोरिटी क्यू भी बनानी है आपको, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू से ही सारा काम करा। तो प्रायोरिटी क्यू बनाइए, और प्रायोरिटी क्यू किस चीज की बन रही है? पेयर की। तो पी क्यू नाम रख लीजिए न्यू प्रायोरिटी क्यू। ओके जी, मैं प्रायोरिटी क्यू को मैक्स हीप टाइप का बनवाना चाह रही हूँ। ठीक है, तो मैं कलेक्शन स्लॉट रिवर्स ऑर्डर लिख देती हूँ। आपकी मर्जी है, कुछ लोग इसको यहाँ पर कंपेयर टू में भी अपोजिट करके लिख लेते हैं, कुछ यहीं पर लिख देते हैं कि कलेक्शन स्लॉट रिवर्स ऑर्डर करके मैक्स हीप क्रिएट हो जाएगा। तो मैं वही करने जा रही हूँ, क्योंकि जावा का जो डिफॉल्ट होता है वो मिन हीप वाला होता है। तो उसको ट्वीक करने के लिए कि मुझे मैक्स हीप के ऑर्डर में प्रायोरिटी क्यू से एलिमेंट्स निकाल कर दें। ठीक है, मुझे मैक्स हीप चाहिए। ओके जी, तो ये तो प्रायोरिटी क्यू डन हो गई। अब क्या करना था? एलिमेंट्स पे ट्रैवल करते करते प्रायोरिटी क्यू को फिल करने की कोशिश करनी थी, लेकिन प्रायोरिटी क्यू को बताना पड़ेगा कि दो लोगों को कंपेयर कैसे करें। तो देखिए हम उसको वो सिखा देते हैं कैसे। पेयर क्लास में जाके कंपेरेबल इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल सॉरी इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर। ठीक है जी, अब सही है। तो इंप्लीमेंट्स कंपेरेबल ऑफ पेयर एंड देन यहाँ पर कंपेयर टू लिख दीजिए। ठीक है जी, कंपेयर टू की बॉडी को फिल कर दीजिए, पब्लिक इन कंपेयर टू। ओके, और इसको क्या मिलेगा? इसको एक अदर पेयर मिलेगा। अब आपको दिखाना है कि दिस और अदर का कंपैरिजन कैसे करा जाए। तो हमने कहा जिसका गैप छोटा आप उसको छोटा मानिए, और क्योंकि मैं मैक्स हीप बना रही हूँ तो सबसे पहले वो वैल्यू मिलेगी मुझे जिसका गैप सबसे बड़ा होगा। ठीक है, समझ गए? ये चीज है। तो यहाँ तो मुझे वही उसको सिखाना है कि जिसका गैप छोटा उसको गैप मानिए, अगर दोनों का गैप बराबर है तो जिसकी वैल्यू छोटी है ना उसको क्लोज मानिएगा। ठीक है, तो ये मैं लिख देती हूँ। तो अगर दिस का गैप और अदर का गैप बराबर है, दिस का गैप और अदर का गैप बराबर है, तो हमें वैल्यूज के हिसाब से काम करना होगा। तो जिसकी वैल्यू छोटी वो दीजिएगा, उसको छोटा मानिएगा। रिटर्न दिस डॉट वैल्यू माइनस अदर डॉट वैल्यू। ओके जी, और अगर दोनों का गैप बराबर नहीं है तो जिसका गैप छोटा उसको छोटा मानिएगा। रिटर्न दिस डॉट गैप माइनस अदर डॉट गैप। ओके, ये हो गया। ये सिखाना कि कैसे दो पेयर्स को कंपेयर करा जाए। तो जब गैप बराबर है तो वैल्यू के बेसिस पे, अदरवाइज गैप के बेसिस पे जिसका गैप छोटा उसको छोटा मान लो। ठीक है, अब थोड़ा सा काम बाकी रह गया, एरे पर चलना और बेसिकली प्रायोरिटी क्यू को फिल करना। तो जब तक एक बार लिखने की कोशिश करते हैं, एरे पर ट्रैवल करते हैं, आई 0 से लेके आई लेस देन एरे डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ओके जी, तो जब तक प्रायोरिटी क्यू में के लोग नहीं आ जाते तब तो कंपटीशन का कोई सवाल ही नहीं था। कंपटीशन तो इधर से स्टार्ट हुआ था ना। ठीक है, जब प्रायोरिटी क्यू में के लोग डल गए थे तो कंपटीशन स्टार्ट हुआ था इधर से। ठीक है, सबसे पहले ये आया था compete करने कि अब तक के लोगों में से जो वर्स्ट गैप वाला था ना उसको बीट कर सकता हूँ, तो मुझको के क्लोजेस्ट में शामिल कर लीजिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ठीक है, तो जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज के नहीं हो जाता तब तक तो बिंदास, हमें कुछ ज्यादा मेहनत करनी नहीं है। तो अगर पी क्यू का साइज लेस देन के है तो विदाउट एनी कॉम्पिटिशन इस पेयर को ऐड करवा दीजिए। कैसे ऐड करवाएंगे? पी क्यू डॉट एड न्यू पेयर, और पेयर में क्या क्या पड़ा है? वैल्यू के नाम पर एरे ऑफ आई। ओके जी, और गैप के नाम पर मैथ डॉट एब्सोल्यूट एरे ऑफ आई माइनस एक्स, एरे ऑफ आई और एक्स का गैप, एरे ऑफ आई माइनस एक्स, सॉरी। ठीक है जी, ओके, तो ये ब्रैकेट पेयर का और ये फाइनली हाँ प्रायोरिटी क्यू के ऐड का। सही है जी, तो ये रहा है ना। जब तक के लोग नहीं आ जाते तब तक तो प्रायोरिटी क्यू में एडिशन करवा लीजिए। अब मेन कंपटीशन तब स्टार्ट होता है जब के या के से ज्यादा लोग हो। ठीक है जी, तो तब आपको देखना है कि आज अभी जो करंट पेयर है वो अच्छा है क्या, जो हमारे पिछले के लोगों में से वर्स्ट था उससे, ये आपको करके देखना है। ठीक है, जैसे कि एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या कहना चाह रही हूँ। यहाँ पर इतने पेयर्स पड़े थे, 3 पेयर्स पड़े थे, पहला पेयर ये था, दूसरा ये था, तीसरा ये था। तो प्रायोरिटी की पीक पर आपको 35 दिख रहा होगा क्योंकि आपने मैक्स हीप बनाया, तो जिसका गैप सबसे ज्यादा है आपको वो पीक पे दिख रहा होगा। अब आपने कंपेयर करा कि क्या आज का पेयर अच्छा है, तो आज का पेयर बहुत अच्छा है, उसका गैप 5 है, और आप जिन के लोगों को समझ रहे थे उसमें से जो वर्स्ट वाला है उसका गैप तो 35 है, तो ये बहुत अच्छा है। तो क्या करना है मुझे? इस वाले पेयर को हटाना है और इस वाले को ऐड करना है। ठीक है, तो ये सिंपल सा स्टेप करना है। उस वाले पेयर को हटा दीजिए, तो पहले कंपेयर करिए। तो एल्स अगर प्रायोरिटी क्यू में के या उससे ज्यादा लोग हैं तो ये देखिए
कि प्रायोरिटी क्यू की पीक पर जो पड़ा है पेयर, उसका जो गैप है, क्या आज उससे अच्छा गैप मिला है आपको, क्या आज उससे स्मॉलर गैप मिला है? और आज का गैप कैसे निकालेंगे? जो अभी करंट पेयर चल रहा है एरे ऑफ आई की हेल्प से, मैथ डॉट एप्स एरे ऑफ आई माइनस एक्स। ठीक है जी। तो अगर ये ज्यादा अच्छा लगा तो पुराने उस वर्स्ट पेयर को रिमूव कर दीजिए और इस नए वाले को के लोगों में शामिल कर लीजिए। तो पी क्यू डॉट एड, इस नए वाले को पहले पुराने वाले को रिमूव कर देते हैं ना, पी क्यू डॉट रिमूव कर देते हैं और अब इस नए वाले पेयर को ऐड कर देते हैं। पी क्यू डॉट एड न्यू पेयर, क्या क्या देंगे हम उसको? वैल्यू के रूप में एरे ऑफ आई और गैप के रूप में मैथ डॉट एप्स, मैथ का एम कैपिटल, मैथ डॉट एप्स एरे ऑफ आई माइनस एक्स। सही है जी। तो हाँ जी, ठीक है, इतना सा। अब ना यार इसमें एक छोटी सी बात है, हमारा कंसेप्ट हो चुका है। जब हम इस फॉर लूप से बाहर निकल जाएंगे ना, तो मेरे पास प्रायोरिटी क्यू में के क्लोजेस्ट लोग पड़े होंगे। अब मेरा फाइनल स्टेप है कि उन लोगों से अपना आंसर कैसे बताऊं। तो एक मेरे साथ ना छोटा सा पार्स कर लीजिए इसको लेकर, कि आपको मैं क्यों कह रही थी कि यहाँ से जब आप अपना लिस्ट का आंसर बना रहे हैं तो थोड़ा सोच समझ के बनाइएगा। ठीक है जी। तो एक सेकेंड के ना एक छोटे से एग्जाम्पल पार्स करके देख लेते हैं। तो जल्दी से इस कोड को ले जाते हैं एंड ये रहा कि इससे आंसर कैसे बनवाएंगे। तो ये देखिएगा, यहाँ पर कोड लिख लेते हैं, यहाँ पर प्रायोरिटी क्यू बनवा लेते हैं। सही है, ओके जी। तो जल्दी से एक बार मैं आपके लिए इनपुट लिख देती हूँ। तो इनपुट काफी सिंपल सा, बस आपको एक थोड़ी सी चीज समझाने के लिए कि जब आप अपना आंसर बनाए तो सोच समझ के बनाए। एरे में ये कंटेंट पड़ा होगा 1 3, इनफैक्ट 2 3 ले लो, 2 3 7 8 एंड 9। ठीक है जी। तो ये छोटा सा इनपुट है एरे में। आपको x का वैल्यू दिया है 7, ठीक है, और k का वैल्यू दिया है बेसिकली 2। तो आपको 7 से दो क्लोजेस्ट लोग बताने हैं। तो मुझे 7 से सबसे क्लोजेस्ट तो 7 ही लगेगा, गैप 0 का है। और जो सेकंड क्लोजेस्ट लगेगा वो कौन होगा? 8, क्योंकि 7 और 8 का गैप 1 है। तो मुझे 7 और 8 एज आंसर चाहिए। लेट अस सी कि क्या होता है हमारे साथ। ठीक है जी। तो इनफैक्ट ऐसा करिए ना, k का वैल्यू 3 रख लीजिए। ठीक है। तो एक बार मैं फटाफट से गैप लिख देती हूँ यहाँ पर कि क्या गैप आ रहा था। तो एक बार गैप लिखिए सबका। 7 के साथ ये गैप आएगा 5, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा। तो 3 बेस्ट लोग होंगे ये वाले 7 8 एंड 9। लेट अस सी कि हमारा आंसर कैसे बनता है। ठीक है। तो देखिएगा एक बार। ठीक है जी। ये देखिए, जब तक प्रायोरिटी क्यू का साइज के इक्वल नहीं हो जाता तब तक तो डालते रहिए पेयर्स को। यहाँ पर सबसे पहली बार डल जाएगा 2-5। ठीक है। सेकेंड टाइम के लिए डल जाएगा 3-4, 3 एज वैल्यू, और सेकेंड चीज है गैप, x और 3 का गैप। फाइनली यहाँ पर डल जाएगा 7-0। बहुत बढ़िया। अब यहाँ से कंपटीशन चालू है। ठीक है जी। तो यहाँ पर आपके देखेंगे ये प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप टाइप किया, तो आपको सबसे ऊपर चमक रहा होगा 2-5। और आपने देखा कि क्या इसका गैप प्रायोरिटी क्यू में जो पीक पर पेयर पड़ा है उसका गैप आज के गैप को बीट कर पा रहा है? नहीं। ये देखा आपने। तो आज का गैप निकालिए। आज का गैप पता है कितना आएगा? 1, जो कि इस गैप से काफी बेटर है। तो आप कहेंगे पी क्यू डॉट रिमूव पी क्यू डॉट एड। तो पी क्यू डॉट रिमूव करने से ये एलिमेंट पॉप आउट और आप इस वाले पेयर को ऐड कर देंगे, दैट इज 8 विद गैप 1। ठीक है जी। अभी आपको प्रायोरिटी क्यू की पीक पर 3-4 नजर आ रहा होगा। आपका पार्ट्स पहुंचा यहाँ तक। यहाँ आकर आपने क्या देखा कि इसके साथ 7 का गैप कितना है? तो 7 का गैप आया 2 इसके साथ। और प्रायोरिटी क्यू की पीक पर जो पड़ा है पेयर, उसमें गैप कितना नजर आ रहा है? तो जो अभी तक के बेस्ट लोग थे ना, ठीक है, उनमें जो वर्स्ट वाला था उसके साथ गैप 4 नजर आ रहा है और आज वाले के साथ गैप 2 नजर आ रहा है। तो आप कहोगे कि भाई इस वाले एलिमेंट को शामिल करा जाए के क्लोजेस्ट में। तो आप कहेंगे पी क्यू डॉट पॉप, जिससे ये रिमूव हो जाएगा, एंड पी क्यू डॉट एड, जिससे आप इस नए वाले पेयर को ऐड कर देंगे। ठीक है जी। और प्रायोरिटी क्यू का पार्ट्स खत्म। सही है। अब एक बार ये समझने की कोशिश कीजिएगा कि जब आप आपके पास पढ़े हैं के क्लोजेस्ट लोग पढ़े हैं, कोई शंका नहीं है इस बात में, लेकिन ये समझने की कोशिश कीजिएगा ये प्रायोरिटी क्यू मैक्स हीप टाइप की है। तो जब आप इस प्रायोरिटी क्यू में से अब अपना आंसर बनवाने जाएंगे ना, तो आपका आंसर पता है क्या बनने वाला है? सबसे पहले वो निकलेगा जिसका गैप सबसे ज्यादा है, मैक्स हीप टाइप की है। तो आप आंसर में कुछ उल्टे ऑर्डर में ऐड करने लग जाओगे। सबसे पहले 9 ऐड करोगे, देन 8 एंड देन फाइनली 7। ठीक है। तो और हमें लिस्ट में एलिमेंट्स असेंडिंग ऑर्डर में भर के देने थे। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना था कि प्रायोरिटी क्यू से जो फाइनली लोग निकल रहे हैं वो तो गैप के बेसिस पे निकल रहे हैं ना। तो मैं क्या करूंगी? कुछ नहीं, बस इस लिस्ट को सॉर्ट कर दूंगी। तो 7 8 9 असेंडिंग ऑर्डर में अपना आंसर आ जाएगा। सही है जी। तो बस ये एक सिंगल स्टेप कि इसको सॉर्ट करना ना भूलें, वरना आपके केसेस पास नहीं होंगे। ठीक है।
तो एक बार अब इस चीज को वहां पर लिखने की कोशिश करते हैं, है ना। तो मैं क्या करूंगी कि ठीक है, वाइल पी क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, सही है। तब तक क्या काम करा जाए, कुछ नहीं, प्रायोरिटी क्यू में से पेयर को रिमूव करा जाए और उसका वैल्यू लिस्ट में ऐड करा जाए। तो पी क्यू डॉट रिमूव एंड लिस्ट डॉट ऐड दिस रिमूव में से वैल्यू, सही है जी। अब एक छोटा सा स्टेप करना ना भूलें यहाँ पर, वो ये कि अपनी लिस्ट को सॉर्ट करना ना भूलें। तो कलेक्शंस डॉट सॉर्ट करके आप अपनी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं ताकि आंसर असेंडिंग ऑर्डर में आए। एंड फाइनली वी विल रिटर्न दिस लिस्ट। ओके, एक बार फाइनल नजर मार लेते हैं कोड पे। क्या जरूरी चीजें थी, प्रायोरिटी क्यू में पेयर को रखा, पेयर में क्या है, वैल्यू और गैप, और गैप के हिसाब से दो पेयर्स का कंपैरिजन करा के के क्लोजेस्ट एलिमेंट स्टोर करा लिए। कैसे, वही के लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट वाला लॉजिक लगाकर कि जब तक के लोग नहीं आ जाते तब तक तो कोई कंपटीशन नहीं है, और जब के लोग आ जाते हैं तो उसके बाद आज वाले पेयर को देखिए कि क्या वो पिछले लोगों में जो वर्स्ट था उसको बीट कर पा रहा है। अगर कर पा रहा है तो इस नए पेयर को शामिल करना ना भूलिएगा, ये ज्यादा क्लोजर होगा, तो इसको शामिल कर लीजिएगा, ठीक है। तो कोड तो आई गेस हमारा सही लग रहा है। एक बार इसको रन करके देखते हैं, कोई गलती तो नहीं करी हमने, एक बार रन करके देखते हैं। ओके, कहाँ पर इसको तकलीफ हुई, न्यू प्रायोरिटी क्यू, मैंने ट्रायंगुलर ब्रैकेट मिस कर दिए शायद, क्या लगाया तो है, न्यू प्रायोरिटी, प्रायोरिटी स्पेलिंग भी ठीक है, कलेक्शंस डॉट रिवर्स, कलेक्शंस है ना, कलेक्शन लिख दिया गलती से, कलेक्शंस आना चाहिए, सही। ठीक है जी, आंसर एकदम बढ़िया आ रहा है। एक बार इसको सबमिट करके और देखते हैं। बहुत बढ़िया, सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं, ठीक है जी। तो आई होप आपको इसका सोल्यूशन पसंद आया होगा। ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है, ये जो के लार्जेस्ट के स्मॉलेस्ट वाले सवाल है ना, उन टाइप के क्वेश्चन जैसा है। बस बात क्या थी, गैप के ऊपर आपको करके दिखाना था ये चीज कि जिसका गैप कम हम उनको प्रेफर करें, ठीक है जी। तो कुछ उसी तरीके से हमने कर लिया। एक फाइनल डिस्कशन और करना चाहती हूँ कोड की कॉम्प्लेक्सिटी का, ठीक है। तो जल्दी से मैं आपको ले जाकर दिखा देती हूँ। अगर आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है। क्या ही कॉम्प्लेक्सिटी के नाम पर हमने करा है, तो एक बार कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं एंड उसके बाद बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो यार, ठीक है, प्रायोरिटी क्यू में जब भी आप एडिशन या रिमूवल करते हैं तो वो लॉग उस प्रायोरिटी क्यू में जितने लोग हैं उसके इक्वल होता है। मतलब एक एडिशन या एक रिमूवल किस चीज के इक्वल होता है, बेसिकली कि अगर आपकी प्रायोरिटी क्यू में n लोग हैं ना, तो एक एडिशन लॉग n का होगा या फिर एक रिमूवल भी लॉग n का होगा। लेकिन यहाँ पर मेरी प्रायोरिटी क्यू में k ही लोग हैं, तो मुझे समझ आया कि देखो मैं क्या कर रही हूँ, प्रायोरिटी क्यू में ऐड कर रही हूँ एक जगह, मतलब एडिशन तो हमेशा हो रहे हैं और कभी कभी रिमूवल हो रहे हैं। तो इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि हर एक पार्ट्स में एडिशन टाइप की चीज हो रही है, और ऐसा काम कितनी बार कर रही हूँ, n टाइप्स कर रही हूँ ये काम, ठीक है। तो n log k, पता है log k किस लिए लिख रही हूँ, अच्छा देखो ना, एक मिनट देखो कैसे मैं इसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस कर रही हूँ। ये देखिए, एक सिंगल ऑपरेशन में देखिए, फॉर लूप की एक सिंगल ऑपरेशन में कितना काम कराया आपने। तो मुझे नहीं लगता आपने प्रायोरिटी में बस एडिशन ही तो करा है और एक स्टेप में एडिशन करके रिमूवल करा है, ठीक है। तो ये दो सिंगल स्टेप हो रहे हैं। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, हर एक स्टेप में एडिशन हो रहा है। यहाँ देखिए एडिशन हो रहा है और यहाँ एडिशन और रिमूवल हो रहा है, सही है जी। तो इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि एक सिंगल ऑपरेशन में लॉग के का काम हो रहा है। क्यों, क्योंकि प्रायोरिटी क्यू में के से ज्यादा लोग ही नहीं है। इनिशियली के लोग भरे और उसके बाद एक रिमूव एक ऐड, ठीक है, सही है। उसके बाद या तो एक रिमूव एक ऐड करा है या फिर कुछ करा ही नहीं है ना, एज इट इज ही छोड़ दिया है। तो लॉग के, और ये फॉर लूप n टाइम्स चल रहा है तो n लॉग के, तो यहाँ आपने n लॉग के की कॉम्प्लेक्सिटी खाई है। उसके बाद नीचे भी एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी है। वो नीचे वाली कॉम्प्लेक्सिटी पता है क्या है, आपके पास लिस्ट आई है और आप उस लिस्ट को सॉर्ट कर रहे हैं, लिस्ट में k लोग हैं तो इट इज k लॉग के, सही है जी। तो अगर इन शॉर्ट बोला जाए तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ये बड़ा फैक्टर अगर माना जाएगा n की वैल्यू के हिसाब से, तो इट वुड बी n लॉग के, n लॉग के आप इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बोलोगे, सही है जी। तो ये हमने n लॉग के में करके दिखाया, ठीक है। ओके, आई होप आपको इसका सोल्यूशन अच्छा लगा होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी समझ आई होगी, ठीक है जी। तो एक नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।